हुए, जय जयकार करने लगे, और जो महिषासुर का पूरा सैनिक था वो भयभीत होने लगे। और महिषासुर असंख्य असुरों के साथ शस्त्र अस्त्र लेकर इस महाशक्ति के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक होने लगा। ये महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा मानी जाए, बहुत संक्षेप में शिव पुराण में, देवी पुराण में बहुत विस्तृत होगा, अन्य पुराणों में भी कुछ विस्तृत होगा। लेकिन हम नवरात्रि के दिनों में हमने निर्णय लिया था कि नवरात्रि के दिनों में माता की उपासना के हेतु हम शिव महापुराण अंतर्गत देवी पुराण की कथा करेंगे। ये जो मैं कथा कहता हूँ अन्य पुराण के नहीं, ये शिव महापुराण अंतर्गत। आइए 2-3-4 मिनट के लिए रोज हम 2 बार गरबा कराते हैं, एक बीच में और एक अंत में। एक गरबा माता जी का, चूंकि हमारी गुजरातियों की परंपरा है, ये रास, ये गरबा, ये रास मंडली, क्या क्या कितनी सुंदर होती है। गली गली में गरबा, गली गली में रास मंडली। अब ये थोड़ी दुनिया बदल गई, बाकी तो हर गली में कितना सुंदर रास गरबा, बहन बेटियों सब अलग अलग गणवेश में सब कुछ होता था। आइए 2-3 मिनट के लिए भाव से और आदर के साथ मां आद्य शक्ति भवानी को याद करें, मां गौरी को प्रणाम करें। तो शिव महापुराण अंतर्गत जो देवी की कथा कही वही कहने का मैं प्रयास करता हूं। और ऋषि ने कहा, मेघा ने, महिषासुर भी उस शब्द को सुनकर अति क्रोधित हुआ। अट्टहास्य को सुनकर पूरा महिषासुर सैन्य साथ जाग उठा और आग बबूला हुआ। आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित हुआ और देवी के सामने दौड़ने लगा। और तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली, तीनों लोकों की देवी ते पूरा व्याप्त, पूरा जगत प्रभावित था। लेकिन उस देवी के सामने असुर आने लगा है, क्योंकि देवी को उत्पन्न इसीलिए किया था कि असुर के संहार के लिए। महिषासुर को पता था कि मेरे सामने कोई युद्ध नहीं कर सकता। देवता तो मुझे देखकर कहीं पहाड़ों में चले जाते थे। आज महिषासुर का अंत आया है। और कहा, मेघा ऋषि ने राजा सुरथ और वैश्य को कह रहे हैं, महिषो अपि च तम शब्दम। हे महिषासुर, अट्टहास्य और देवी के शब्द सुनकर भयभीत हुआ, उपद्रव करने लगा। ततो देवी त्रिलोक को प्रभावित कर रहे थे। व्याप्त लोक त्रयारुचा, व्याप्त लोक त्रयारुचा, व्याप्त लोक त्रयारुचा। मेघा ऋषि ने कहा, हे राजा, इसी अवसर पर महिषासुर के अनेक शस्त्र अस्त्रधारी योद्धाओं देवी के सामने पहुंचने लगे, क्योंकि इतना बड़ा सैन्य था कि देवता भी कम पड़ जाते थे। भारत में भी ऐसा ही हुआ था ना, इतना सैन्य आया था कि भारत के राजाओं का सैन्य तुच्छ लगने लगा था। इतने एक साथ में उमड़ कर आए थे। ऐसे ही आएंगे, अभी भी आएंगे। जो हम सुरक्षित नहीं होंगे तो, हम सतर्क नहीं रहेंगे तो। बार बार हुआ है, देवलोक पर आक्रमण होता ही रहा है। ये सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तब 30,000 ऊंट 30,000 घोड़े लेकर आया था, लूट रहा था सोमनाथ। कोई पड़ोसी राजा उनके लिए आए नहीं थे, सिर्फ ब्राह्मण और कोई क्षत्रिय और साधु बेरहम मारे गए थे। ये हमारा सोमनाथ। कभी सोमनाथ का इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास न पढ़ सको तो कोई बात नहीं। ये सोमनाथ महादेव की शाम की आरती पूर्ण होने के बाद जो एक लाइट शो दिखाया जाता है, ये लाइट शो सुनना चाहिए। ये सोमनाथ का इतिहास क्या है। कोई दूर दूर राजा आए नहीं वहां, इतने बड़ी संख्या में जो आए तो कहीं से चलकर आए होंगे ना। आगे वाला राजाओं ने रोक लिया होता तो ये होता नहीं कि कोई नहीं। पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है तो आपको तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसे पड़ोसी के घर में हो रहा है। पड़ोसी के घर में होगा तो कल आपके घर में भी होने वाला है। असुरी शक्ति बहुत बलवान होती है, एक बात याद रखना। और मैं नहीं कह रहा हूं,
ये मेघा ऋषि बोल रहे हैं। मैं सिर्फ टीचर हूं, पढ़कर सुनाता हूं, इसलिए कथावाचक को कथावाचक, कथाकार को कथावाचक कहते हैं। पढ़कर आपको सुनाते हैं, हमारा कोई रोल नहीं। मैं ऊंचात कर लेता हूं, जो शिव पुराण में हुई डिट्टो आपको मैं कहता हूं। ये मेघा ऋषि बोले समय अंतरे महिषासुर देवता पहले से जो संगठित रहते हैं तो महिषासुर उत्पन्न हुआ, वहां से उनका नाश हो जाता। लेकिन महिषासुर को बलवान क्यों बनने दिया आपने? आपने ही पाल पोस कर उसको बलवान बने दिए, क्योंकि देवता सब भोग विलास में रत रहते हैं। इंद्र भी अपने नृत्याओं के साथ नृत्य देखता रहता है, अपने अप्सराओं के भोग विलास में पड़ा रहता है। बाद में इंद्रासन आत्मा से छूट जाता है। इसलिए धनपति लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी मानी जाती है। असावधानी आपको खत्म कर सकती है, इसलिए जागरूक और सतर्क रहना बहुत आवश्यक रहता है। एक समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए चेतावनी मानी जाती है। और ये बात कही है, महिषासुर क्यों पाला, क्यों बड़ा होने दिया, और अब आक्रामक हो रहा है। देवी के सामने सैन्य के साथ, अस्त्र शस्त्रों, करोड़ों सैन्य असुरों के साथ आया है। समाज महावीरा और कोटिशो धृत, सभी अस्त्र शस्त्रधारी महान महान योद्धा देव समाज को घेर लिया है। क्योंकि अब देव निर्भयता को प्रसन्न है। क्यों? उनकी रक्षा देवी करेगी। और हमारे इतिहास में लिखा है, कहीं कहीं राजा का अंत आ जाता है तो राजा की रानी वीरांगना बनती है। झांसी की रानी तो एक ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कहानी छुपी है कि बहुत सारी रानियों ने राज्य चलाया और विधर्मी और अंग्रेजों का सामना किया है। इसलिए को नारी को कभी कमजोर नहीं समझे। पुरुष में जो शक्ति है ना, इसमें से हजारों गुनी शक्ति नारी में रहती है। पुरुष में शक्ति कहां से आई? नारी में से तो आई है, तो जन्मा कहां से? इसलिए हर पुरुष नारी को कभी अपाहिज न समझे। पुरुष में जो शक्ति है उनसे हजारों गुनी शक्ति देवी में रहती है, नारी में रहती है। इन नारी में जो एक पुरुष जन्म लेता है, नारी के अंश मात्र उनमें शक्ति होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? नारी को दबा देते हैं, उनकी शक्ति को खिलने नहीं देते। उनके लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है, दबाव आवश्यक नहीं है। हम सुरक्षा नहीं करते, हम दबाव करते हैं, हम बंधन करते हैं। आप गांव में घूमते फिरते रहते हैं, बेरहम पिचकारी मारते रहते, तो आपकी बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती। थोड़ा सा भी उनको भी अवकाश मिलना चाहिए। वो भी एक देवी की पूजा मानी जाती है। आपको बुरा लगे, मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी रीत रिवाज परंपरा लज्जा मर्यादा वो तो मेरी बहन जानती है। लज्जा क्या मर्यादा क्या है, हमारी परंपरा। कौन नारी अपनी परंपरा नहीं जानती? पुरुष को जो परवाह है ना, उससे ज्यादा परवाह तो बहनों को रहती है अपनी परंपरा को टिकाने की। इसीलिए नारी शक्ति को कभी कमजोर न माने। हम कोई समाज में जाते थे, इतना बंधन इतना दबाव रहता है, नारी मुस्कुराती भी नहीं, इतनी दबाव से रखती हुई कहां से उनकी शक्ति खिलेगी? हम कभी कभी, अभी हम गए थे कच्छ में, तो मेरे बाबू आहिर हमारा परम शिव भक्त है, मुझे आहिर समाज की हॉस्टल सातरालय उनके संकुल वहां मुझे ले गए थे। तो आहिर समाज के बड़े बड़े अग्रणी भी मेरे साथ थे। तो सभी बेटियों को मैं मिला और मैंने बहुत उनके साथ आदर के साथ कहा कि बेटा हम इसमें से आप बड़ी को ऑफिसर प्रोफेसर तो बड़ी कोई आप साहिब बनोगी तो आहिर समाज का गौरव होगा। और पूरे आहिर समाज को मैंने कहा था, बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लज्जा, ये मर्यादा, ये ओढ़णू, किसी को मुख नहीं देखा था, ये बेटियां सब पढ़ रही थी और इतना बड़ा संकुल खड़ा किया। और मैं कहकर आया, ये तुम्हारा आहिर समाज का गौरव, इसमें से कोई बेटी ऐसी बनेगी
पूरे आहिर समाज को गौरवंत करेगी, क्योंकि बेटी को पढ़ाना बहुत आवश्यक रहता है। जो मां अनपढ़ है ना, तो संतान इतना विद्यावान नहीं बन सकता। चाणक्य ने कहा, जिन देश की माता विद्यावान होती उनके संतान आप ही आप विद्यावान जन्म लेते हैं, क्योंकि गर्भ के गुण होते हैं।